सबसे सूक्ष्म शरीर जो है वो कारण शरीर है, उससे स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर, और सबसे स्थूल है स्थूल शरीर। कितने शरीर हुए? कारण देह है, सूक्ष्म देह है, स्थूल देह है। कितने हुए? 3। इसके बाद इसके मतलब भीतर में जीवात्मा बैठी हुई है, यानी आप एक कारागार से आयु के समापन के पश्चात मुक्त हो जाते हैं। किससे? इस वाले जेल से। इस कारागार से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन 2 कारागार के भीतर गठियाए हुए चले जाते हैं। आपकी जीवात्मा 2 कारागार के सहित भ्रमण करती है। कहां कहां भ्रमण करती है? अगर प्रेत योनि को प्राप्त हुए तो यहीं कहीं पेड़ पौधे पर बैठे निहारते रहे, कोई मिल जाता तो अच्छा हो जाता। किसी के यहाँ पड़ोस में अगर स्वादिष्ट व्यंजन बनाते समय छौंका लगा होगा तो दौड़ करके खिड़की पे बैठ जाएंगे। प्रेत की यही गति होती है। कहते हैं कि रात को घर से बाहर निकलते समय सुगंधित द्रव्य का प्रयोग न करिए, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। ये सब क्या है? प्रेत की तृष्णाएं हैं। प्रेत में इच्छा तो है, लेकिन इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है अर्थात शरीर, उसी की कमी है। उसके पास शरीर नहीं है जिससे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए पुराणों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि प्रेत का पेट बड़ा विशाल होता है और मुख बड़ा छोटा। ये क्या है? ये एक समझाने की प्रक्रिया है। तृष्णा कहते हैं कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो व्यक्ति है जिसकी तृष्णाएं बड़ी बड़ी हो। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके पास दिन भर में 100 रुपए की भी कमाई नहीं है, अगर अचानक से उसको 10,000 रुपए मिल जाए तो वो धनी महसूस करेगा ना? लेकिन उसी जगह पर जो 15,000 रोज कमा रहा है, उसके लिए अगर 14,000 हो गया तो उस दिन घाटे में कहेगा, तुम घाटे में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी तृष्णा 15 से प्लस जाने पर ही संतुष्ट होगी। 15 से माइनस हुआ कि वो घाटे में कहेगा। और एक व्यक्ति 10,000 की ही प्राप्ति पर कह रहा है कि हम तो धनी हो गए। ठीक है? किसका खेला है? तृष्णा। अब 15,000 रोज कमाने वाले की तृष्णा अगर 25,000 की है तो वो रोता हुआ घर आएगा, कहेगा आज तो एकदम मन दुखी है, काहे को आज हम कमा नहीं पाए। तो शास्त्रकार कहते हैं कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णाएं बहुत भारी होना वो दरिद्र ही है। करोड़पति बन जाएगा और अरबपति बनने की अभिलाषा है तो दरिद्र ही न कहलाएगा। अपने आप को क्या समझेगा? दरिद्र समझेगा। तुलना किससे करेगा? अरे उसके पास 3 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं है तो मैं दरिद्र हूं। ठीक है? तो प्रेत सबसे बड़ा दरिद्र है। क्यों? क्योंकि उसके पास तृष्णाएं ही तृष्णाएं हैं। उन तृष्णाओं को परिपूर्ण करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। इसलिए जहां कहीं उसे सुगंध मिला वो दौड़ पड़ेगा, जहां कहीं उसे सुरूपता मिली वो दौड़ पड़ता है, जहां कहीं उसे थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति मिला कि वो उसके ऊपर कब्जा करके उसके इस घर को कब्जाने की चेष्टा करने लगता है। इस शरीर रूपी घर को वो चाहता है कि हम ले लें और इसमें हम प्रवेश कर जाएं, जिससे अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। ये बड़ी विडंबना है। अगर उससे मुक्त हुआ जीव अर्थात पुण्य किया हुआ है, उसकी संततियां सनातन धर्म में विश्वास करती हैं, जरूरी है इस बात को मानना। अगर सनातन परंपरा में विश्वास नहीं होगा तो शरीर के नष्ट होने के बाद, स्थूल देह के नष्ट होने के बाद वो व्यक्ति जो है ठीक ढंग से अंत्येष्टि को तरसेगा कि नहीं?
अब पता चला उसको ले गए, गड्ढा खोदे, उसके गाड़ दिए। गड्ढे में गाड़ने का विधान केवल और केवल महात्मा को है। किस महात्मा को? ऐसे महात्मा को जो जिसका की कनेक्शन लगातार जुड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग ये नहीं कहते कि दफना दिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है समाधि में लगा दिया, तो समाधि में। तो स्थूल देह जो है उसकी सबसे जो खतरनाक देह त्याग की दिशा है वो प्रेतत्व है, वो प्रेतत्व दिला देती है। उससे ऊपर वो पितृलोक को गमन करेगा, उससे ऊपर फिर स्वर्ग लोक को गमन करेगा। और बड़ा अगर तपस्वी है तो अच्छा, इन सब जगहों पर भी क्रमशः अनेकानेक प्रकार की वैकेंसीज होती है। ऐसा नहीं समझे कि स्वर्ग मतलब पितृलोक में गए तो डायरेक्ट पितर की ओर हो गए। पितरों के भी अपने गंधर्व होते हैं, उनके भी अपने किन्नर होते हैं, उनके भी अपने नाच गाना करने वाले सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अगर अब जैसे हमारे यहाँ की युवतियां और युवक ये चाहते हैं ना कि गंधर्व लोग चले जाएं, चाहते हैं कि नहीं? मतलब समझे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्यों? वहां पहुंच जाएंगे तो बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो धरती को तो छोड़ दे रहा है लेकिन पितृलोक को चला जा रहा है, और पितृलोक में भी इतना कर्म किया हुआ है, अच्छा कर्म किया हुआ है कि वो वहां पे गंधर्व हो जाता है। तो अब उसका काम क्या होगा? मनोरंजन करना। उससे भी ऊपर फिर स्वर्ग लोक में हो सकता है गंधर्व बनकर चला जाए, किन्नर बनकर के चला जाए। तो ये सारी कोटियां होती हैं, उसमें बहुत ढेर सारी कोटियां होती हैं, एक एक कोटि में कई कई कोटियां होती हैं। तो ये शरीर का, स्थूल शरीर के छूटने के बाद दो कारागार से युक्त जीवात्मा की गमनागमन की रीति है। जाएगा, फिर अगर स्वर्ग भी पहुंच गया तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंसन, पुण्य समाप्त हुआ कि सीधे, अरे भाई आप वो जो सरक पताली छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? सरक पताली बोलते हैं ना, वो दीपावली में जो रॉकेट, तो जो रॉकेट छोड़ते हैं, जब उसका बारूद खत्म हो जाता है तो कहाँ आता है? लौट आता है। इसी प्रकार से पुण्य रूपी वो जो आपका ईंधन है वो जैसे ही समाप्त होगा, आपको तुरंत वहां से च्युत होकर के धरती पर आ जाना होगा। और हो न हो, अगर किसी महात्मा के अपमान के कारण आपको आना पड़ गया, अगर आपसे कोई दोष बन पड़ा, तो फिर धरती पर भी आने पर मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी, और भी पतित योनि की प्राप्ति होती है। भाई यक्षलोक के रहने वाले हैं नलकूबर और बड़ी बड़ी, लेकिन महात्मा के शाप के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त कर गए। अर्जुन के वो वृक्ष जिसकी मुक्ति भगवान ने उखल बांध करके किया। तो सोचने समझने की बात ये है कि ये जो हमें देह की प्राप्ति हुई है, इसके प्रत्येक कारागार से हम कैसे मुक्त हो रहे हैं? मुक्त होने की यदि कला नहीं मालूम हो, पहली बात तो ये कि हम लोग एकदम निश्चिंत भाव से जीते हैं। निश्चिंत भाव से का मतलब बैठे हैं बारूद की ढेरी पर, लेकिन एकदम निश्चिंत है। बारूद की ढेरी अर्थात मृत्यु, मर्द देह में बैठे हुए हैं और निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। इस देह के ही पिंड पालिश में सारा ध्यान लगा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति खाने के लिए कुछ व्यवस्था न करे और घर को रोज पुतवाए और खूब बढ़िया पेंटिंग करवाए, तो कैसा रहेगा? ऐसी ही स्थिति हमारी है कि हम सारा जो विचार करते हैं वो देह से ही संबंधित करते हैं। अच्छा, देह में भी इससे जो सूक्ष्म देह है उसके लिए नहीं, कारण देह से संबंधित कुछ भी व्यवस्था नहीं है, केवल स्थूल देह से ही संबंधित सारी की सारी हमारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। आजन्म टिल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत केवल स्थूल देह, केवल स्थूल देह। श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो है मृत्यु की विधा सिखाना। कौन सी विधा?
मृत्यु की विधा। क्यों? क्योंकि ये जिसके लिए, ये टैबलेट जिसके लिए लिखा गया है वो कौन है? परीक्षित। और परीक्षित ने बीमारी ही बताई है कि आसन्न मृत्यु व्यक्ति के लिए करणीय क्या क्या है। जिसकी मृत्यु समीप हो उसके लिए उसको क्या कर्तव्य है, उसको क्या करे कि मृत्यु न हो। यानी ये पूरा का पूरा भागवत शास्त्र जो है ये मृत्यु के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी यदि आप सजगता के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी श्री परमेश्वर के पाद कदमों में बैठ करके श्रद्धा से अपनी समस्या का निवेदन करेंगे तो भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। संसार के सारे भोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे और गिफ्ट स्वरूप परमात्मा का धाम भी प्राप्त होगा। परमात्मा का मुख्य जो धाम है, ध्यान दीजिएगा।